हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्लास 10th के साइंस पेपर के बारे में, जो अभी आपके 10 मार्च 2025 को कंडक्ट करवाया गया। बहुत खुशी की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स ने मैथ्स पेपर की तरह साइंस पेपर में भी एकदम फोड़ फाड़ के हल्ला मचा दिया। जिस तरह से आपने 10वीं के मैथ्स पेपर में गर्दा मचाया था, उसी प्रकार से आपने साइंस के पेपर में भी गर्दा मचा दिया है। यानी पेपर को एकदम फाड़ फाड़ के रख दिया भाई। मजा आ गया आपके कमेंट्स पढ़ के। तो जितने क्वेश्चंस हमने प्रिडिक्ट किए थे, ऑलमोस्ट 99.9% क्वेश्चंस आपके पेपर में आ गए। तो बहुत सारा लाइव सेशन चला, बहुत सारी प्रैक्टिसें हमने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताई, और आप सब ने अपना 100% दिया, और वाकई में आप उस काबिल थे जो आपने करके दिखाया है। तो बहुत अच्छा अचीवमेंट था, मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट देख करके। तो चलिए इस वीडियो में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं साइंस पेपर का, ताकि जिन बच्चों ने अपना पेपर बनाया है वो भी अपने आंसर को मैच कर सकें। तो यहाँ पर देखिए 2025 का हमारा जो साइंस पेपर है उसका पीडीएफ आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 10 मार्च 2025 को ये पेपर हमारा कंडक्ट हुआ। 75 नंबर का हमारा पेपर होता है, 3 घंटे का समय होता है, ये सब तो आप जान रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जल्दी से। किस तरह का पेपर आपने बनाया है मेरे साथ साथ थोड़ा सा मैच करिएगा। ठीक है, टोटल 18 प्रश्न होते हैं, आप सबको पता है। पहले क्वेश्चन में 3 सेक्शन होते हैं। पहला क्या है, देखिए, पालतू कुत्ते की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी रहती है। तो इसका उत्तर है कृत्रिम चयन से, यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होता है, मॉडर्न ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक डॉग। किसका रिजल्ट है? तो आंसर है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। ठीक है, उम्मीद है आपने इसको सही किया होगा। दूसरा देखिए, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, वैसे तो हमेशा अपराइट होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? हमेशा स्ट्रेट यानी अपराइट। ठीक है, ठीक है, हमेशा सीधा। अगला प्रश्न देखिए, नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा नहीं है? ये सब कुछ हमने बेटा जो लाइव सेशन हमने रखा था उसमें सारे क्वेश्चंस हमने ये प्रैक्टिस किए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। हमने फिजिक्स की कंटिन्यूअसली 6 चैप्टर की एक लगातार वीडियो आपको दी, सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए। बिल्कुल इसी प्रकार से केमिस्ट्री की भी 6 चैप्टर की आपको एक साथ एक वीडियो दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए चैप्टर वाइज। सारे एमसीक्यू, सारे फिल इन द ब्लैंक, सारे आपके जो मैच द कॉलम थे सब हमने डिस्कस किया, और वही सारे क्वेश्चन आए जो हमने आपको पेपर के दिन सुबह सुबह आपको प्रैक्टिस कराया था, या एक दिन पहले प्रैक्टिस कराया था, वही सारे क्वेश्चन आए हैं। बताइए इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, प्रबल अम्ल नहीं है? तो उत्तर है CH3COOH। दिस इज द करेक्ट आंसर। एसिडिक एसिड बोलते हैं, एथेनॉइक एसिड बोलते हैं इनको। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सीधे सीधे, ये देखिए, इसमें बच्चे बहुत सारा मिस्टेक किए हैं, ब्लंडर किए हैं, समझिएगा। कैल्शियम सिलिकेट क्या चीज है? मिश्र धातु है, गैंग है, धातुमल है, गालक है, यानी एलॉय है, गैंग है, स्लैग है, क्या चीज है? तो आपका उत्तर है स्लैग है। कैल्शियम सिलिकेट स्लैग है। ये मेटलर्जी ऑफ आयरन के टॉपिक पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों ने बहुत सारा मिस्टेक किया है। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, और ये क्वेश्चन मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ाया था, एक दिन पहले भी पढ़ाया था। समझ आया? फिजिक्स में भी मैंने बताया था, और मॉर्निंग में हमने जो सेशन लिया है रिवीजन का, फाइनल रिवीजन जो हुआ साइंस का, उसमें भी हमने इसको कवर कराया था। यानी यहाँ पर जितने एमसीक्यूज आए हैं जी, वो सब हमने रिवाइज आपको करवाया हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऐसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ऐसे ही होता है प्लेन मिरर ना। ये हमने कॉनकेव मिरर के लिए डिस्कस किया था, कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिस्कस किया था, यहाँ पर प्लेन मिरर के लिए पूछ लिया गया, वही चीज है, सेम टू सेम। तो प्लेन मिरर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पूछा है। देखो, ऑब्जेक्ट से आपको दूरी बतानी है इमेज की, इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट से बतानी है। देखो प्लेन मिरर का उसूल है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होता है, इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनता है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इमेज भी मिरर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमसे उसने डिस्टेंस किसके बीच पूछा है? तो आंसर है ऑब्जेक्ट से लेके इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा है, ये वाला डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच का डिस्टेंस। तो कितना हो गया जी? कॉमन सेंस है, 6 सेंटीमीटर होगा, है ना? कॉमन सेंस, 6 मीटर का डिस्टेंस बनेगा, सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों ने 4 सेंटीमीटर टिक करके आया है, क्योंकि आपके परीक्षा बोर्ड में ये 4 सेंटीमीटर ऑप्शन में लिखा था, और हमने अपने लाइव सेशन में बताया था कि ये गलत आंसर है, इसको सुधार लेना। तो हजारों बच्चों ने अपने आंसर को करेक्ट किया था, और हजारों बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही बनाया होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। समझ गए? तो उम्मीद है इसको सही किए होंगे आप, लेकिन कुछ बच्चों ने मिस्टेक किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आगे देखते हैं, चलिए, ये सब तो आपसे बन गया होगा। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है जैसे एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल, बन गया होगा आपसे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसने बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोसले ने। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, बाय रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलर जिंक विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहां भी रहेगा मतलब HCl, और HCl के साथ जिंक का हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ZnCl2 बनेगा, तो साथ में कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनता है वो हमेशा कैसा रहता है, बताइए कैसा रहता है इमेज, बताइए। तो इसका हमेशा याद रखिएगा, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस क्या होता है, हमेशा वर्चुअल, आभासी बनता है, हमेशा इरेक्ट एंड ऑलवेज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से हमेशा इमेज का साइज छोटा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इसमें कुछ भी लिखा होगा आपको नंबर मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बोलेंगे इसको, ओव्यूल्स या ओवरी दोनों बोल सकते हैं आप, तो आपने जो भी लिखा होगा तो आपको नंबर यहां से मिल जाएगा, ओव्यूल्स भी लिख सकते हैं, ओवरी भी लिख सकते हैं, तो ये इसके करेक्ट आंसर हो गए ना। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है सब आपने बनाया होगा। देखिए अगला, यहां से इंग्लिश वाला ले लेता हूं मैं, कॉमन सॉल्ट क्या चीज है, तो हमने ये सब प्रैक्टिस किया हुआ था क्लास में, लाइव क्लास में। सोडियम क्लोराइड, नेचुरल पॉलीमर क्या चीज होता है, सिल्क, पॉलीमर ही है ये ना। बायोगैस वैसे ही आपको बताया था, काऊ डंग से बनता है, पानी से बनता है और बाकी एक्स्ट्रा अनवांटेड चीजों से बनता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। इकोसिस्टम तो भैया टेंसले ने डिस्कवर किया था। ठीक, अब क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं ना, उम्मीद है आपने सबने सही सही बनाया होगा, तो 5 5 5 नंबर यानी 15 नंबर आपका कहीं नहीं गया, एकदम सिक्योर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वाई पिकल इज नॉट स्टोर्ड इन द कॉपर और एल्यूमिनियम वेसल, मैंने इसको पढ़ाया था, एसिड बेस्ड सॉल्ट में बताया था, ये क्वेश्चन आता है। अचार को क्यों कॉपर और एल्यूमिनियम के बर्तन में रखते, क्योंकि वो इस बर्तन के साथ रिएक्शन करके पॉइजनस चीजें बना देगा, समझ आया, क्योंकि भाई इसमें खट्टापन होता है, इसमें एसिडिक चीजें हैं, एसिड हमेशा किसी न किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम के बर्तन में अचार को स्टोर करके नहीं रखते। ठीक है, इसके अलावा ये आपको पढ़ा के भेजा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूज बताना है भाई, फ्रैक्चर्ड बोन को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं प्लास्टर के तौर पे। दूसरा, इसको खिलौने बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, दुनिया भर की चीजें बनाने के लिए यूज की जाती हैं। ये तो क्वेश्चन बता के भेजा था भैया, पढ़ लेना, एक कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है, और ये प्रैक्टिस भी मैंने करवाया था। -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहीट में चेंज करना है, तो ये भी कितना आता है फ़ारेनहीट में, बताइए, ये भी यही आएगा -40 डिग्री फ़ारेनहीट। 40 डिग्री, -40 डिग्री पर दोनों की रीडिंग सेम आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राइट ओनली नेम्स ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन भी मैंने लाइव सेशन में बताया था कि भाई इसको पढ़ के जाना, ये आएगा। जितने क्वेश्चन हमने प्रिडिक्ट किए थे आ गया, देखो वॉलेंट्री एक्शन भी आ गया, आप ये नहीं कह सकते भाई कि कोई क्वेश्चन रह गया। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन भी बताया था आएगा, आ गया। इसको तो मैंने बोला था कि बड़े नंबर में भी आता है, 6 नंबर के लिए पूछता है, 3 3 नंबर करके 2 क्वेश्चन मिला के बनाता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इन्होंने 2 नंबर के लिए पूछ लिया है, आया क्वेश्चन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोला था पढ़ना, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ना चैप्टर 18 से, देखिए आ गया न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, इसके 2 यूज बताइए, तो आप उम्मीद है पढ़ के गए होंगे, आपसे बन गया होगा। इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत है, कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसमें मिस्टेक हो गया हमसे। देखिए ये भी मैंने प्रैक्टिस करवा के भेजा था, एकदम आसान है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा आप देखिए और अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो मैं पहले डायग्राम यहां पर बना लेता हूं कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर ऐसा बनता है, ये, ठीक, कॉनकेव मिरर ऐसा बनता है, समझ आई बात, और इधर इसका फोकल लेंथ होता है। ठीक, तो मान लेते हैं ये इसका फोकल लेंथ है f, ठीक, और ये जो फोकल लेंथ है ये पोल होता है ना, यहां से ये जो फोकल लेंथ है ये हमको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हम इस तरफ नापते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको माइनस में लेंगे। तो यहां पर हम गिवन क्वांटिटीज बनाते हैं, फोकल लेंथ यहां तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब इसका फोकल लेंथ कितना लेना है, -10, माइनस क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट
एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, एक ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यहां पर हम रख देते हैं, देखो ऑब्जेक्ट को, भाई 10 सेंटीमीटर दूर फोकस है, यहां हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को, और ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको भी हम निगेटिव साइन देंगे। समझ गए? तो ऑब्जेक्ट कितना हो गया, -2 सेंटीमीटर, अपोजिट डायरेक्शन के कारण। समझे? अब देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में, तो इसका इमेज किधर बनता है, कॉनकेव में। ये 5वां केस है, आखिरी केस, 6वां केस, तो मिरर के पीछे बनता है, इस तरफ, मिरर के पीछे की तरफ इमेज बनता है। कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन तो आपको नहीं करना था, आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। ये पैरेलल जाने वाली रेस कहां से जाएगी, फोकस से, तो ये फोकस से चली गई। समझे? एक आप कहां से ले लो, एक आप यहां से डाल दो पोल से, ये पोल से लाइट गई और जितने एंगल बनाएगी उसी एंगल से ऐसे वापस चली जाती है। जब इधर से आप आंख लगा के देखते हो, यहां से जब आप आंख लगा के देखते हो ऐसे ऐसे, तो हमारी आंख क्या करती है, इस लाइट को पीछे रीट्रेस करती है। तो जब आप इस लाइट को रीट्रेस करोगे तो आपको लगेगा ये इधर से आ रही है ऐसे, और ये वाली लाइट लगेगा इधर से आ रही है, दोनों कहीं पर जाकर के मिलेंगी। ठीक है, दोनों कहीं पर जाकर के मिलेंगी, तो जहां पर भी दोनों मिलेंगी इमेज वहीं पर बनेगा। ऐसे समझो ना, जैसे मान लो ये यहां पर जाकर के मिली, ये यहां पर जाकर के मिली, तो इमेज यहीं पर बनेगा, दिस इज इमेज। तो इमेज कैसा बना जी, सीधा बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, ये इमेज है। अब ये इधर कितनी दूरी पर बनेगा, इस दूरी को निकालने के लिए v का यूज किया जाएगा, और ये आएगा पॉजिटिव क्योंकि ये इस तरफ बन रहा है। समझे? इसके लिए हमको इमेज का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और इमेज के डिस्टेंस के लिए हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, तो मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब अपना आंसर मैच करिएगा ना, ये मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं क्योंकि अक्सर बच्चों ने इस पर मिस्टेक किया है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v निकालना है तो 1/u को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 1/f, 1/u इस तरफ आके निगेटिव हो गया, उधर क्या बचा 1/v, रख दो भैया 1/, फोकल लेंथ की वैल्यू -10, u की वैल्यू -2, दिस इज 1/v। क्या मैं 1/v को इस तरफ लिख लूं, देखिए ये इधर क्या बचा -1/10, और ये माइनस माइनस क्या हो गया +1/2। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 को पहले लिख लो और -1/10 को बाद में लिख लो। 2 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 ही होगा, 20 नहीं होगा। कई बच्चों ने 2 और 10 का एलसीएम 20 ले लिया है। ठीक है, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजे मुझे, कई बच्चों ने 2 और 10 का एलसीएम 20 ले लिया। भाई 2 और 10 का एलसीएम 10 होता है, 2 से 10 को डिवाइड किया कितना आया 5, इधर क्या चल रहा है 1/v ना, 2 से 10 को डिवाइड किया 5 आया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5, फिर माइनस 10 से 10 को डिवाइड किया 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, कितना हो गया ये 4/10। ये वैल्यू है 1/v की 4/10। इसको वैसे काट दो, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये वैल्यू किसकी 1/v की। तो हमको तो v चाहिए, तो v के लिए हमने रेसिप्रोकल किया, तो ये भी ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये कट के कितना आंसर देगा हमको 2.5 सेंटीमीटर। समझे? समझे? तो ये कितना आंसर दे रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, 2.5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, ये मिरर के उस तरफ बनेगा, बिहाइंड द मिरर 2.5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर 2.5 सेंटीमीटर दूर, और कैसा बनेगा, इरेक्ट, लार्ज इन साइज और वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे तो लाइट जाती नहीं है, इसलिए वो वर्चुअल इमेज होगा। समझ गए? तो खाली हमसे क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा था, तो हमने पोजीशन ऑफ द इमेज निकाल दिया, बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट, नेचर नहीं पूछा है, सिर्फ क्या लिखना है, बिहाइंड द मिरर एट 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इतना लिख देंगे चलेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे, जो भी आपकी गलती होगी आपने यहां से मैच कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अगला प्रश्न आया, मैंने बताया था एक क्वेश्चन आना है इस साल, आ गया भैया इस साल। रेसिस्टेंस का सिंबल बनाना है, प्रतिरोध का, प्रतिरोधक का, कैसे बनाते हैं, ऐसे, ये तो बच्चे बच्चे को आता है, दिस इज रेसिस्टेंस। की कैसे बनाना है आपकी मर्जी, आप चाहे तो ऐसे की बना दो, आप चाहो तो ऐसे की बना दो, आप चाहो तो ऐसे की बना दो, ऐसे, आपकी मर्जी। आप चाहो तो ये ओपन की है और क्लोज की बनाना है तो ये ऐसे बना दीजिए कि हमने की को क्लोज कर दिया, ये ओपन की है और ये क्लोज की है, तो कुछ भी बनाओगे नंबर मिलेगा, ये क्लोज है और ये ओपन है। जंक्शन वायर कैसे बनाते हैं, जहां दो तार, दो से ज्यादा तार जुड़ते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। ये एक तार हो गया ज्वाइंट, ये दूसरा तार हो गया, ये ज्वाइंट है ना दोनों का, ये तीसरा तार हो गया, ये ज्वाइंट, इसको जंक्शन बोलते हैं। तो उम्मीद है आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा
आपका इसका नंबर तो भाई नहीं कटना चाहिए। कितने नंबर का क्वेश्चन होता है? 3 नंबर का, तो कटना नहीं चाहिए। 3 का नहीं, 2 नंबर का है ना, नहीं 3 का है, 3 का, 3 नंबर नहीं कटना चाहिए, 3 क्वेश्चन। अगला देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था, सिलेक्शन और एडेप्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा एवोल्यूशन के चैप्टर से, वही सेम क्वेश्चन आएगा जो हमने प्रिडिक्ट किया था। यहां पर देखिए अगला सवाल, ये भी मैंने पढ़ा के भेजा था, सेम क्वेश्चन पढ़ाया था, सेम क्वेश्चन की ये आएगा बेटा। सेपरेट द फॉलोइंग सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक, बेसिक नेचर, और उनके केमिकल नाम भी आपको लिखना है। तो इनको पहचानो, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो इस सॉल्ट का केमिकल नाम क्या होगा? कॉपर सल्फेट, मिला लेना, कॉपर सल्फेट। और ये एसिडिक होगा कि बेसिक? तो देखो ये किससे बनता है? H2SO4 के रिएक्शन से बनता है। एसिड और बेस मिले होंगे, एसिड और बेस, तो एसिड कौन सा रहा होगा? H2SO4, बेस कौन सा रहा होगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। समझ आया? या कॉपर जो भी होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड ही रहा होगा, तभी तो वाटर बनेगा। तो CuOH2 और H2SO4 में स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो सॉल्ट बना ये एसिडिक नेचर का बनेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, NaHCO3, ये कैसा होगा? ये बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि किससे बना है? NaOH से। इसका नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी बोल दीजिए, सोडियम मैं बाइकार्बोनेट लिख देता हूं। खाने वाले सोडा का एग्जाम्पल है ये, बेकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये किस नेचर का होता है? वैसे जानते हैं, जब पेट में एसिडिटी होती है इसी को तो खाते हैं। ये बेसिक नेचर का है, बेसिक, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया गया है। इसको पहचानिए, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड किससे बनता है? देखो HCl, एसिड आया है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक। और ये तो सब पहचानते हैं, एसिडिक एसिड इसका नाम है इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। ठीक है, और ये कैसा होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। नाम इसका एसिड जरूर है, लेकिन ये वीक एसिड है, तो भाई बेस हो गया, समझे ना, बेस ना हो गया। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उससे बनता है, तो ये बेसिक नेचर का होता है। उम्मीद है आपने अपने 4 नंबर सिक्योर कर लिए होंगे यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके ऑप्शन में क्या दिया है देखिए, ये आ गया जी ये भी मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जब आप टॉप से बॉटम पीरियोडिक टेबल में नीचे उतरते हैं या लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो वैलेंसी का, एटॉमिक साइज का, आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या होता है, सब बताया हुआ है, वही क्वेश्चन आ गए। केमिकल नेम और फॉर्मूला लिखना है, 2 यूजेस बेकिंग सोडा के। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, अभी अभी ऊपर फॉर्मूला आपको बताया मैंने, ठीक है, तो आपने उसको लिख लिया होगा पक्का, उम्मीद है मुझे। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, फॉर्मूला तो ऊपर गुजर गया। 2 यूज भी आपने लिखा होगा, ये हमने बताया था, एक तो एंटी एसिड के तौर पे यूज किया जाता है, दूसरे भी इसके बहुत सारे यूज हैं। खाने में यूज होता है चीज़ों को सॉफ्ट करने के लिए, केक वगैरह बेकरी के सामान में इसको डाला जाता है। आजकल चाउमीन मोमोज आप सब खाते हैं, सब में डाला जाता है, सब बताया था मैंने आज के लेक्चर में। ठीक है, फिर देखो IUPAC नेम पूछा था और 2 यूज पूछा था एसिडिक एसिड का। तो IUPAC नेम क्या होता है जी? CH3COOH, ये IUPAC फॉर्मूला हो गया। नाम क्या होगा इसका? एथेनॉइक एसिड, ये IUPAC नेम है, एथेनॉइक एसिड। और इसका यूज क्या है? यूज है विनेगर में, अपन इसको यूज करते हैं, खाने के लिए इसको यूज करते हैं, इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं शराब बनाने के लिए, ठीक है, एथेनॉल बनाने के लिए, इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, समझे? तो बहुत सारे यूज हैं इसके। ये क्वेश्चन भी देखिए, 4 पॉइंट मैंने बताया था, एवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर आएगा, आ गया, 4 नंबर मिलेगा जिसने भी पढ़ के गया होगा वीडियो देख के। फादर ऑफ जेनेटिक्स भी मैंने बताया था, ये आएगा, उसके 3 लॉ लिखने इनहेरिटेंस के, ये भी क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन में कोई एक बनाना था। और यहां पर देखिए, वाई द प्रोडक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन भी हमने प्रेडिक्ट किया था, वाई द प्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिन इज नेसेसरी इन ह्यूमन। ठीक है, यूरिन के बाहर निकालने की प्रक्रिया क्यों जरूरी है ह्यूमन के अंदर, ये क्वेश्चन भी हमने प्रिडिक्ट किया था, भाई पढ़ के जाना। और इसको तो बोला ही था 100% आएगा, और देखो 100% आ गया। डिफरेंस बिटवीन लिखना था आर्टरी और वीन्स में, ठीक है, शिरा धमनी से किस प्रकार अलग है, आर्टरी और वीन्स के बीच में डिफरेंस लिखना था। मैंने बोला था आएगा आएगा आएगा, आ गया। 101% कहा था आएगा, और 101% आ भी गया। इन सारे क्वेश्चंस को भी मैंने बोला था, देखो डिफाइन करो क्रिटिकल एंगल और उसके सिंबल को बताओ, ये भी आ गया। कॉनकेव मिरर शेविंग के लिए क्यों यूज होता है, कॉन्वेक्स के लिए भी मैंने बोला था आएगा, तो यहाँ पर कॉनकेव आ गया, कॉन्वेक्स भी आया, आगे देखते हैं, चलिए वो भी आया जी, वो भी आया है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी मैंने बताया था उसकी कंडीशन, इसको मैंने 3 बार कहा था आएगा, 101% चांस है आएगा, आ गया। और ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर भी व्हीकल में यूज होता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको भी मैंने प्रेडिक्ट किया था आएगा, ये भी आ गया।
ठीक है। तीसरा यहां पर देखिए ओम्स लॉ आ गया, ओम्स लॉ आ गया। मैंने बोला था सीरीज कॉम्बिनेशन या ओम्स लॉ में कुछ ना कुछ आएगा, दोनों आ गए, दो में से कोई एक आपको बनाना था। तो ओम्स लॉ आ गया, वी और आई का ग्राफ भी मैंने बोला था, इसका रिलेशन भी मैंने बोला था, और साथ ही बोला था ऑब्जर्वेशन टेबल पढ़ लेना, वो भी आता है तो खाली ब्लैंक टेबल बना के आ जाना है। तो साफ साफ शब्दों में प्रिडिक्ट किया था, 101% गारंटी ली थी कि ओम्स लॉ आना है, ओम्स लॉ आपका आ गया। ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने कहा था 101% आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा गया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने कहा था बेटा 100% आएगा, पढ़ लेना। ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम पूछ लिया और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस पूछ लिया, समझ गए। तो वो सारे क्वेश्चन आ गए बेटा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, सबका सब आ गया। इसको देखो, ये भी कहा था रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आएगा, बार बार मैंने कहा था 101% रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच का डिफरेंस पढ़ो, आएगा आएगा आएगा, और आ गया। 3 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी थी नॉन मेटल की, आराम से आप लिख सकते हैं कि नॉन मेटल में भैया चमक नहीं होता, एक्सेप्शनल केस आयोडीन है। नॉन मेटल तीनों स्टेट में रहता है, सॉलिड लिक्विड गैस में। नॉन मेटल ना तो मेलेबल होता है ना डक्टाइल होता है, बल्कि ब्रिटल नेचर का होता है। इस तरह करके 2-4 प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, एकदम आराम से बन जाता, कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है, ठीक है। ये सब 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूछ लिए गए। देखिए, बोला था मैंने मिनरल और ओर के बीच का डिफरेंस आएगा, बोला था 101% बोला था, पढ़ना है। मिनरल और ओर के बीच का डिफरेंस मैंने प्रिपेयर भी करवाया था, मिनरल किसको बोलते हैं, ओर किसको बोलते हैं, बीच के डिफरेंस को सुबह के लेक्चर में बताया था, एक दिन पहले भी बताया था केमिस्ट्री की क्लास में, और ये क्वेश्चन आपका आ गया। 3 प्रॉपर्टी लिखनी है मेटल की, जो मैंने नॉन मेटल में बताया उसकी उल्टी प्रॉपर्टी लिख दीजिए। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल हैविंग डक्टाइल एंड मेलिएबिलिटी, समझ आया। और इस तरह करके बहुत सारी प्रॉपर्टी आप लिख सकते थे। तो ये सारे क्वेश्चन आ गए। फिर देखिए डायग्राम के लिए मैंने 4 डायग्राम प्रिडिक्ट किए थे, 4 डायग्राम में आपका हार्ट मैंने सबसे नंबर 1 पर बोला था, और हार्ट का डायग्राम आ गया, साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आ गया ह्यूमन का, तो वो भी आप बना सकते थे। हार्मोन का क्वेश्चन भी मैंने बोला था बेटा आएगा, इसको भी हमने प्रिडिक्ट किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आ गए। हार्ट मैंने नंबर 1 पर बोला था, हार्ट का डायग्राम आ गया। ठीक है, यहां देखिए हार्ट का डायग्राम आ गया, ये देखिए, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। 101% गारंटी लिए थे कि हार्ट का डायग्राम इस साल आना है, आ गया। और हार्मोन के 3 फंक्शन लिखने थे प्लांट के लिए, ये भी मैंने बताया था, ये भी आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप 75 में 75 लेकर के उठे होंगे साइंस में। ठीक है, अगले सेट की तरफ चलते, तीनों सेट के क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी चीजें तो कॉमन रहती हैं। ठीक है, ये सेट बी है, देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा सेट बी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आगे तो कॉमन रहता है, तो हमने खाली यहां पर सिर्फ जनरल चीजें ही डिस्कशन करनी है। तो जल्दी से देख लेते हैं यहां पर क्या क्या चीजें पूछी गई थी सेट बी के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा विश्वास आपको रखना होता है, जो भी क्वेश्चन यहां से बताए जाते हैं लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन बायोलॉजी से यहां पर आया है जी। पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए, द ऑर्गन्स विच शो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर नोन एज, वो ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है और ओरिजिन भी एक समान रहता है, उसको क्या बोलते हैं? आंसर है होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने बनाया होगा। समजात अंग, हिंदी में समजात अंग इसको कहते हैं। उम्मीद है आपने बना लिया होगा, एकदम सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जनरली फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन इज, हमेशा प्रोड्यूसर ही होता है, तो बता के भेजा था आपको। ठीक है, तो सही सही आपने बनाया है। विच सॉल्ट हैज एसिडिक नेचर, कौन सा सॉल्ट इसमें एसिडिक नेचर का होगा? NH4Cl या NaSO4, Na2SO4, NaCl, KNO3, कौन सा एसिडिक नेचर का होगा? बताइए, यही होगा या ये न्यूट्रल होगा? ये Na, ये तो नहीं होना चाहिए, ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये न्यूट्रल है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होना चाहिए? NH4Cl, NaOH और NaCl है, तो ये HCl से बना होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि भाई ये HCl और अमोनिया के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो इसमें जो अमोनियम जो बेसिक चीज होती है, वो इसमें जो है वीक बेस होता है यहाँ पर, और एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सॉल्ट कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग। इसलिए क्योंकि ये किससे किससे बनता है वो भी समझ लीजिए, इसका रीजन मैं आपको दिए दे रहा हूं। इसमें एसिड क्या लगता है? HCl, और बेस क्या लगता है? NH4OH, NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, वीक बेस। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग। इसलिए इससे जो सॉल्ट बना NH4Cl, ये एसिडिक हो जाता है, एसिडिक सॉल्ट, और साथ में इसमें से पानी अलग होता है, तो ये इसका आर्गुमेंट है। H2O अलग हो गया, ये सॉल्ट बना, तो ये सॉल्ट कैसा हो गया? एसिडिक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, समझ गए?
आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए द फॉर्मूला ऑफ हेमाटाइट ओर, ये बता के भेजा था Fe2O3 होता है, और अगर मैग्नेटाइट आता तो Fe3O4 हो जाता। ठीक है, तो Fe3O4 नहीं होगा, Fe2O3 यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये भी पढ़ा के भेजा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण डायमंड में चमक होती है, ये भी हमने आपको सुबह की क्लास में पढ़ा के भेजा था। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हर एक बच्चे को पता होता है, फ़ारेनहीट में 98.6 फ़ारेनहीट होता है, 98.6। एलिमेंट प्लेस इन जीरो ग्रुप इज नोन एज, ये बता के भेजा था, प्रैक्टिस करवा के भेजा था, इसको रेयर गैस, नोबल गैस, आइडियल गैस, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं नोबल गैस लिख देता हूं, नोबल गैस कहते हैं, जीरो ग्रुप के एलिमेंट को नोबल गैस कहते हैं। फिर से द गैस प्रोड्यूस बाय हीटिंग पोटासियम परमैंगनेट, ये मैंने तो डिटेल के साथ बताया था कि पोटासियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं, ऑक्सीजन गैस निकलती है, पोटासियम मैग्नेट निकलता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड निकलता है, मैग्नीज MnO4, मैग्नीज डाइऑक्साइड या मैग्नीज भी बोल सकते हैं, परमैंगनेट भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन गैस, ये वैसे भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ऑक्सीजन का KMnO4 की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपने उम्मीद है बना लिया होगा। फॉर ऑब्टेनिंग रियल एंड सिमिलर शेप इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट एट, कहां पर रखेंगे बताइए? अगर अपन रियल इमेज चाहते हैं और सेम साइज का इमेज चाहते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए? सेंटर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ही होता है ना, देख लेना, जहां तक मुझे ध्यान है किडनी का जो यूनिट है वो नेफ्रॉन ही है। ठीक है, तो मुझे जहां तक ध्यान है नेफ्रॉन ही होता है जी यूनिट ऑफ किडनी, ये आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहां से भी आपने 100% नंबर जो है गेन किए होंगे। अगला देखिए मैच द कॉलम देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या चीज होता है? ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट होगा। ठीक है, और कुछ कुछ चीजें और देख लेते हैं। हाँ, यही होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने वाला एजेंट होता है। फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनल को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, भाई फॉर्मूला होता है फॉर्मल्डिहाइड का HCOOH, फॉर्मिक एसिड है ये ना, तो फॉर्मल्डिहाइड भी इसको बोलते हैं। एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड तो इसको नहीं बोलेंगे, ये फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आई थिंक होता है CH2O, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। तो देखते हैं इसका मैच अपन बनाते हैं, पहले आगे देखते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होगा? ये आपका कोयला होगा, कोल, ये तो पता है। मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस मशीन को क्या बोलते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को बिजली में चेंज कर देता है? जनरेटर। ठीक, तो ये तो बना लिए होंगे आप। प्रोड्यूसर क्या चीज है? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स ही प्रोड्यूसर होते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या बचा फिर आपका फॉर्मल्डिहाइड जो बचा वो है मिथेनल। ठीक है, मिथेनल, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो मिथेनल का फॉर्मल्डिहाइड का फिर आप Al लगा लीजिएगा, CHO। ठीक है, CHO, HCHO भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, उम्मीद है आपने यहाँ से स्कोर कर लिया होगा। अगला देखिए, ये मैंने इम्फेसाइज किया था, आपको याद होगा कि आपको जनरल एंड केमिकल नेम लिखने हैं 2 एसिड के जो खाने में पाए जाते हैं। तो आपने इसकी मैंने प्रैक्टिस कराई थी 2 बार 3 बार। टार्टरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, इमली के अंदर, और ऐसे करके 2-4 नाम मैंने आपको गिनाए थे। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर आ गया, ये भी हमने प्रैक्टिस किया था। एक टेम्परेचर कन्वर्जन का तो भाई आता ही है, तो सीधे सीधे बताया था हमने। 0 केल्विन सेल्सियस में कितना होता है? -273, -273 डिग्री सेल्सियस। पॉलिनेशन भी आ गया, तो उम्मीद है आपने बना लिया होगा। ठीक है, फूड चेन भी आ गया, ये भी प्रेडिक्ट किया था आएगा। फूड चेन भी आ गया, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन भी आ गया, ये भी बताया था न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में कोई एक आएगा, इस साल दोनों आ गए। ठीक है, ये अब न्यूमेरिकल भी आपने बना लिया होगा, एकदम सेम न्यूमेरिकल है कॉनकेव मिरर के लिए, एकदम सेम जैसे हमने बनाया था। तो मैं इसको भी यहाँ पर फटाफट सॉल्व करके बताता हूँ, देखिए फटाफट सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आप इसको अपने आंसर से मैच कर लें, जिसका भी सेट भी रहा होगा उसने कैसे बनाया है। देखिए अब हम गिवन लेते हैं, सिंपल गिवन, यहाँ पर भी किस मिरर के लिए बात हो रही है? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -20 लेंगे, रीजन में पहले बता चुका हूं। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, इसको भी माइनस लेंगे, ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। आपको इमेज कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v निकालना है हमको, तो इस 1/u को उधर भेज दीजिए, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 1/f के साथ माइनस हो जाएगा। रखिए वैल्यू, 1/f की वैल्यू क्या रखेंगे? -20, और यहाँ पर प्लस है, ओके ठीक है, और यहाँ पर माइनस के बाद 1/u रखिए, u कितना है? -4। अभी आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस,
तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/v इज इक्वल टू, ये हो गया 1/4 प्लस हो गया, पहले लिख लें 1/4 और माइनस 1/20। 20 और 4 का एलसीएम शायद 20 ही होगा, निकाल के देख लेना। 2 2 जा 4 और 4 इंटू 5 20, ठीक है। 2 2 जा 4 और 4 इंटू 5, 5 4 जा 20 एलसीएम आता है। तो 4 5 जा, दिस इज 5, 21 जा, तो अगेन इट विल बी 4/20, यानी 4 1 जा 4 और या 2 2 जा 4 और 2 10 जा दिस, ठीक है। तो 2/10 आया। 1/v इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और 2 10 जा 20। तो v निकालने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, इट विल बी 10/2 और ये कट के क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसमें v जो है 5 सेंटीमीटर आएगा बिहाइंड द मिरर, 5 सेंटीमीटर दूर मिरर के पीछे। उम्मीद है आप ये बना लेंगे, ठीक। तो मैच कर लीजिएगा भैया अपना आंसर, 5 सेंटीमीटर यहां पर आता है पॉजिटिव, ठीक। अगला देखिए, सिंबल हमने कहा था आने का है, तो सिंबल भी आ गया भाई। 2 नंबर 3 नंबर के लिए सिंबल पूछता है, तो वोल्ट मीटर के लिए सिंबल आपने बनाया होगा, इस प्रकार से अपन बनाते हैं, एक तरफ प्लस लिख देते हैं, एक तरफ माइनस। सेल का सिंबल भी आपने बनाया होगा, एक बड़ा टर्मिनल एक छोटा टर्मिनल, इधर प्लस इधर माइनस। वेरिएबल रेसिस्टेंस भी आपने बनाया होगा, ऐसे बनाते हैं और ऐसे भी बनाते हैं, दिस इज आर, दिस इज वेरिएबल रेसिस्टेंस। और भी तरीके हैं, ऐसे बना लो या फिर ऐसे भी बना देते हैं, या नीचे की तरफ भी एरो लगा देते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, आपकी मर्जी, जैसे बनाना है वैसे बना लो, ठीक है। तो यहां से भी आपने 4 नंबर सिक्योर कर लिया होगा, 3 नंबर जो भी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये भी बताया था आएगा। 4 पॉइंट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यहां से अब आगे क्वेश्चन तो सेम है, तो खाली हमने 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं यहाँ पर। एक सेट और देखिए जल्दी से, आखिरी सेट। तो जितने भी बच्चे ने यहाँ पर प्रैक्टिस किया है उन सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपके बहुत सारे मैसेज मुझे मिले, बहुत खुशी हुई देख करके। तो आगे देखते हैं, सेट सी वाले बच्चों ने क्या क्या किया। यहां पर देखिए, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज एनालॉगस स्ट्रक्चर, कौन सा एनालॉगस स्ट्रक्चर है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए पहले चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है, ये पहला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए पेजेस थोड़े से आपको आगे पीछे दिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट विल हैपन इफ इन अ बिग एरिया ऑल द इंसेक्टिवायरस बर्ड्स आर रिमूव्ड, ये हमने आपको प्रैक्टिस करवा के भेजा था। अगर सभी कीड़े खाने वाले बर्ड्स अगर हटा दिए जाएं तो क्या होगा, तो अटैक ऑफ इंसेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, ये तो आपको बता के भेजा था हमने। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन कितना होता है, तो बच्चे बच्चे को पता होता है 7 होता है। तो उम्मीद है सब आपने सही लगाया होगा। बक्साइट का और क्या है, बक्साइट से क्या मिलता है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम वाला जो भी दिखेगा आप उसको करेक्ट कर देंगे, ये भी हमने प्रैक्टिस में लिया था, ठीक है। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन भी आपको बताया था, बाय टर्निंग प्लेन मिरर बाय 2 थीटा एंगल रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स बाय व्हाट एंगल, बताइए बताइए बताइए, डबल हो जाता है 4 थीटा हो जाएगा, ये भी आपको प्रैक्टिस करवा के भेजे थे, ठीक है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए टोटल मास ऑफ एनी बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज, क्या बोलते हैं, टोटल मास बोल दिया है ना, 1 kg नहीं बोला है आपने, स्पेसिफिक हीट तो नहीं लिख दिया कहीं। देखिए क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, पूरे बर्तन का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो उस आने वाली हीट को क्या बोलेंगे, जितनी हीट लगेगी, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो अगर आपने स्पेसिफिक हीट लिख दिया तो गलत हो गया, समझे। स्पेसिफिक हीट के लिए शर्त है कि बर्तन का मास 1 kg होना चाहिए, तो टोटल मास ले लिया, इसलिए ये हीट कैपेसिटी कहलाएगा। पोजीशन ऑफ खाली स्थान एलिमेंट इज अनसर्टेन इन द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभी भी आवारा है, उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, ग्रुप नंबर 1 में भी रखा जा सकता था, ग्रुप नंबर 17 में भी रखा जा सकता था। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, बताइए, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, कौन सा होता है जी, तो आंसर है फ्लोरीन होता है, तो ये आपको याद रखना है, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। सिंबल भी लिख सकते हैं आप ऐसे, चाहे पूरा लिख दो चाहे सिंबल लिख दो, एक ही चीज है, फ्लोरीन होता है। आगे देखिए, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज खाली स्थान ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है, रेडियस को डिवाइड करने से बनता है, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाफ, या आप रिलेशन भी लिख सकते हैं अगर नहीं समझ आता तो। इन आर्टरीज खाली स्थान इज नॉट फाउंड, आर्टरीज में क्या नहीं होता आर्टरीज में, तो याद रखिएगा आर्टरीज में वाल्व नहीं होता, वाल्व, क्या बोलते हैं, आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते, ठीक। आगे आते हैं जल्दी से ना, फटाफट खत्म करते हैं इसको। उम्मीद है आप सबने अच्छे से इसको बनाया होगा। सेट सी थोड़ा सा टिपिकल बता रहे थे बच्चे की, थोड़ा सा मुश्किल लगा सेट सी स्टूडेंट को, कुछ कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, वैसे बहुत कठिन नहीं है। बेकिंग सोडा क्या है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वही है,
फॉर्मूला ये ना होता है जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, ये 3 है ना, ठीक। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी ही होता है, ठीक। एलपीजी क्या चीज है, एलपीजी ब्यूटेन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी माइकल फेराडे ने ये तो बताया था आपको, और डीकंपोजर कौन होते हैं, बैक्टीरिया, ये भी बताया था आपको। तो ऑलमोस्ट आपने इसको सही बनाया होगा, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप आर सेम, वाई। तो ये मैंने आपको अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लेक्चर में समझाया हुआ है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप आर सेम, क्यों, एक ग्रुप में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम होती है, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होता है, सबके आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, इसलिए सबका बिहेवियर जो है एक जैसा रहता है। समझ आई बात। तो इस तरह से आपको 2 रीजन समझाने थे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इफ्लोरेसेंस, ये भी मैंने आपको बताया था। इफ्लोरेसेंस, इसको बोला भी था कि ये आएगा, प्रैक्टिस कर लेना, और इसको समझाया भी था कि ये क्या चीज है। फिलहाल अभी समझाने की आवश्यकता नहीं है, हमने मॉडल पेपर से आपको एक्सप्लेन किया था। ये देखिए, ये कॉमन क्वेश्चन है, -40 डिग्री फ़ारेनहीट दिया, सेल्सियस में पूछ रहा है, तो सेल्सियस में भी इसकी रीडिंग -40 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये तो आता ही है, ये हमने प्रैक्टिस करके भी बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। व्हाट इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये आप कर सकते थे। फूड वेब क्या है, ये भी आपको एक्सप्लेन किया था, ये भी आएगा, बताया था। व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लियर कंट्रोल चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन आ गया, ये थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगा होगा। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन है। यूरेनियम से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन होता है, और ये एटम बम की प्रक्रिया है। तो फिलहाल उम्मीद है आपने इसको बनाया होगा जहां तक है, ठीक है। वैसे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार चेन रिएक्शन पूछ दिया, तो अगली बार से इसको ध्यान रखना पड़ेगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर 15, ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम मिरर, तो ये भी हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया, तीसरा भी आपको बता देते हैं फटाफट। तो यहां पर देखिएगा, तुरंत गिवन लेते हैं। यहां पर भी किस मिरर के लिए पूछा गया है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक। क्या दिया हुआ है, देखिए ऑब्जेक्ट का जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो, यानी मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया है, 15, और इसको लेना कैसा होता है, निगेटिव। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये भी कैसे लेंगे हम, -3 सेंटीमीटर, और हमसे इमेज का पोजीशन पूछ रहा है। तो वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/v अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/f, u को इधर भेज दो, माइनस में आ जाएगा, वैल्यू को पुट करो, 1/-15, फिर माइनस 1/-3, -3 प्लस 3 हो गया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/-15 और प्लस 1/3। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/3 और माइनस में 1/15, माइनस में 1/15, माइनस में 1/15, ठीक है, आसान है। 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 5 3 15, 15 होगा एलसीएम ना, एलसीएम 15 ही होगा। तो इसका एलसीएम ले लिए 15, 3 से 15 को डिवाइड किए 5 आए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5, 15 से डिवाइड किए 15 1 आए, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इज व्हाट, दिस इज 4/15। अब ये कटेगा तो नहीं, तो 1/v अगर ये है तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा 15/4, तो हो गया। अब आप डेसिमल में चाहे आंसर लिख लीजिए, चाहे कैसो लिख लीजिए, कहीं अगर मिस्टेक नहीं हुआ है तो ये सही जा रहा है, ठीक है। 15 और 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 5 जब 15 होता है 5 आया, ठीक। उसके बाद जब 15 से आप डिवाइड करोगे तो 15 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 5 में से 1 गया 4, 4 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, ठीक है, सही जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही बनेगा जी, सही बन रहा है। अब आप इसको डिवाइड कर लेना, जैसे 4 3 जा 12 हुआ, 15 में 12 गया, 3 बचा, डेसिमल लगा दिए 30 हो गया, 4 7 जा 28, 30 में 28 गया, 2 बचा, 4 5 जा 20, ठीक है, 0 लगा लेंगे। इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो ये आप बना सकते हैं आराम से। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर भी हमसे सिंबल पूछा है, तो सिंबल भी देख लेते हैं जल्दी से, ये आप क्वेश्चन उम्मीद है बना लेंगे। क्या क्या पूछा है देखो, एमीटर पूछ लिया, और इलेक्ट्रिक बल्ब का पूछ लिया, और बैटरी पूछ लिया। तो मैंने सिंबल तो सबका पढ़ाया हुआ है। एमीटर कैसे बनाते हैं, ये आप ए लिखेंगे, ऐसे गोला लगाएंगे, एक तरफ प्लस कर देंगे, एक तरफ माइनस कर देंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ऐसे बनाते हैं। बैटरी के लिए याद रखना, बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेल जब आप कंबाइन करेंगे तब ऐसे बैटरी बनती, प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने अच्छे से इनको बनाया होगा। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेस्टिजियल ऑर्गन आया है, उम्मीद है आपने इसको बना लिया होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 11 से आगे वही सारे क्वेश्चन हैं जो हमने सेट ए में डिस्कस किए हैं। तो
हम ये उम्मीद करते हैं भाई कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। सेट सी थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन उतना टिपिकल नहीं है। एक ही दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से घुमा फिरा के पूछ लिया, जैसे वो चैन रिएक्शन पूछ लिया, तो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपसे नहीं बना होगा। बाकी तो ऑलमोस्ट सेम आया है, तो उम्मीद है इसमें भी आपके अच्छे खासे स्कोर निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम है, जो चीजें हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट की थी वो सारी चीजें आ गई। तो इसी प्रकार से आप आगे के पेपर के लिए भी तैयारी करते रहिए। जो चीजें हम प्रिडिक्ट करेंगे वो चीजें आप पढ़िए, उसको छोड़ के नहीं जाना है। उसके अलावा आप जितनी चीजें और पढ़ सकते हैं उसको भी पढ़ते रहिए, तो पेपर आपका निस्संदेह अच्छा जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। तो ये आपका पेपर भी रिकॉर्ड हो गया और आने वाले बच्चों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।